हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी तीसरी क्लास में। तो सबसे पहले आज हम फिल इन ब्लैंक करेंगे। ठीक है, लिखा है सुरेश इज डॉट 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 बॉय हु हैज गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आर्टिकल भरना है। क्या भरेंगे हम? ए या एन या फिर द। ठीक है, तो देखो ए का प्रयोग हम हिंदी के व्यंजन का से लेकर गैरानी तक करते हैं और एन का प्रयोग हम आ से लेके अहा तक करते हैं और दा का प्रयोग हम करते हैं स्पेशल के लिए। तो दा का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे? स्पेशल। ठीक है, और एन का प्रयोग हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे? आ से लेकर अहा तक। ठीक है, और ए का प्रयोग हम करेंगे का से लेकर ज्ञा कहने तक। ठीक है, का से लेकर ज्ञा कहने तक। ठीक है, अब हमें देखना क्या है कि कब हम ए लगाते हैं, कब हम एन लगाते हैं, कब हम दा लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कोई भी वर्ड लिखते, जैसे हमने लिखा डॉट 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 अम्ब्रेला डबल। ठीक है, अम्ब्रेला लिखने पर हमें ये देखना है कि जो हमने अम्ब्रेला लिखा हुआ है, अब हम जिसके पहले वर्ड को भर रहे हैं उस वर्ड को देखेंगे हिंदी में लिखकर। पहले अक्षर से हमें मतलब है ना, तो हम इसको लिख के देखेंगे तो क्या आएगा? अम्ब्रेला। ऐसे आएगा अम्ब्रेला। आ से आ तक आ गया, तो हम इसके पहले क्या लगा देंगे? एन। क्या लगा देंगे? एन। एन क्यों आया? क्योंकि हमने पहले अक्षर को लिखकर देखा कहाँ से कहाँ तक आया, आ से लेकर आ तक। बस हमें पहले अक्षर को ही देखना। क्या आ रहा था? अम्ब्रेला आ रहा था, आ से यहाँ तक, तो हमने क्या लगा दिया? एन। लेकिन ऐसे अगर हम यहाँ पे लिखते एच ओ यू आर, ठीक है, या फिर हम लिखते एच ओ एन ई एस टी, या फिर हम लिखते ई यू आर ओ पी ई ए एन, ऐसे करके। ठीक है, तो हमें देखना क्या है कि हम जिसके पहले भर रहे हैं उसको हमें हिंदी में लिख के देखना है। जैसे हमें लिखना था एच ओ यू आर, इसको हम बोलते हैं आवर। क्या बोलते हैं? आवर। ठीक है, एक सेकंड रुको। आवर। अब इसमें हमने देखा कहाँ से कहाँ तक आया, आ से लेकर अहा तक, तो इसी वजह से हमें पहले अक्षर से मतलब है। तो इसी वजह से ये आ से लेकर आ तक आ रहा है, तो इसी वजह से हम क्या लगा देंगे इसके साथ? क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? एन आवर। ठीक है, ऐसे ही हम ऑनेस्ट को लिख के देखेंगे। बोल के देखो जरा, ऑनेस्ट कहाँ से कहाँ तक। इसको हाँ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक्स साइलेंट, इसमें क्या बोलेंगे? ऑनेस्ट। तो क्या लगाएंगे? एन। ठीक है, यूरोपियन लिख के देखोगे तो या का आएगा, यूरोपियन या का आया, तो इसी वजह से हमने इसके साथ क्या लगा दिया? ए। ठीक है, आपको इंग्लिश के वोवल्स और कॉन्सोनेंट नहीं देखना। किसके देखना है? हिंदी के वोवल्स और कॉन्सोनेंट। अब हिंदी में अगर आपको लिखने में क्या आ रहा है, जैसे यूरोपियन अगर आप लिखोगे, जैसे मैं लिख के दिखाऊं, तो यूरोपियन में क्या आ रहा है? या का आ रहा है, यूरोपियन। ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पर या का आ गया, इसी वजह से हमने क्या लगा दिया? यहाँ पर ए लगा दिया। ठीक है, अगर आप इंग्लिश के स्वर व्यंजन को देखते तो इस ई को देखकर आप क्या लगा देते? एन, तो फिर आपका सेंटेंस क्या हो जाता? गलत। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो हम ए का प्रयोग कहाँ से कहाँ तक करेंगे? का से लेकर ज्ञानी तक के लिए करेंगे। ठीक है, एन का प्रयोग हम आ से लेकर अहा तक करेंगे और दा का प्रयोग हम करते हैं स्पेशल के लिए। क्लियर हो गया? तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जो हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है, तो हम देखेंगे क्या उसमें कोई वर्ड स्पेशल लिखा है क्या। अगर स्पेशल लिखा है तो हम उसके साथ आर्टिकल क्या लगा देंगे? द। स्पेशल नहीं लिखा है तो फिर हम लिख कर देखेंगे का से लेकर ज्ञानी तक आ रहा है तो क्या लगा देंगे? ए। आ से आहा तक आ रहा है तो हम क्या लगा देंगे? एन। और स्पेशल है तो फिर हम क्या लगा देंगे? द। तो हमने देखा सुरेश इज डॉट 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 बॉय हु हैज गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। तो हमें क्या पता चला? देखो, सुरेश वही लड़का है जिसे मेरिट लिस्ट में क्या मिला है? स्थान मिला है ना। तो इसी वजह से सुरेश क्या हो गया? यहाँ पर स्पेशल हो गया, है ना। स्पेशल हो गया तो इसी वजह से हमने इस बॉय के लिए क्या लगा दिया? आर्टिकल द। क्लियर हो गया? द क्यों आया? क्योंकि सुरेश इज द बॉय, सुरेश वही लड़का है।
अब देखो, जब कोई नाउन पहली बार आ रहा है और स्पेशल नहीं तो उसके साथ हम आर्टिकल ए और एन लगाते हैं, लेकिन फिर आगे वही नाउन वाक्य में आगे कितनी भी बार चला है ना, तो फिर हम उसके साथ आर्टिकल क्या लगाने लगते हैं, द। तो यहाँ पर आगे उसी नाउन के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर 2 बार नाउन नहीं लिखा है, नाउन तो एक ही बार लिखा है, लेकिन बता रहे हैं कि सुरेश वही लड़का है जिसे मेरिट लिस्ट में क्या मिला है, स्थान मिला है। इसी वजह से क्या हो गया, स्पेशल, और इसी वजह से हम इसके साथ आर्टिकल क्या लगा देंगे, द। ठीक है, क्लियर होगा। द क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हम उसी लड़के के बारे में बता रहे हैं जिस लड़के को क्या मिला है, मेरिट लिस्ट में स्थान मिला है। इसी वजह से आर्टिकल क्या आ गया यहाँ पर, द। क्लियर है। तो आर्टिकल को सिंपल सी भाषा में समझ लेते हैं। ए का प्रयोग कहाँ करोगे, का से लेकर ज्ञानी तक। एन का प्रयोग कहाँ करोगे, आ से लेकर आहा तक। और द का प्रयोग कहाँ करोगे, स्पेशल। तो जब भी हम भरेंगे तो हम सबसे पहले देख लेंगे कि दिया हुआ जो सेंटेंस है क्या उसमें स्पेशल है। स्पेशल है तो हम आर्टिकल द लगा देंगे। स्पेशल नहीं है तो फिर हम अपने हिसाब से पढ़कर देखेंगे पहला अक्षर। अगर का से ज्ञानी तक आ रहा है तो क्या लगा देंगे, ए, और आ से आहा तक आ रहा है तो हम क्या लगा देंगे, एन। ठीक है, जैसे हम आपके सामने एक सेंटेंस रखते हैं, डॉट 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 अर्थ मूव्स अराउंड सन। ठीक है, अब हमने देखा अर्थ क्या है ना, ग्रहों के नाम के साथ हम आर्टिकल क्या लगा देते हैं, द। तो हमने क्या लगा दिया, द अर्थ, है ना। और सन भी क्या हमारा स्पेशल है, इसी वजह से हमने इसके साथ भी क्या लगा दिया, द सन। ठीक है, तो हमने क्या कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, लेकिन अगर इसी बात को हम ऐसे लिखते, आई हैव डॉट 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 पेन। अब यहाँ पर कोई पेन की स्पेशल बात नहीं हो रही थी, तो इसी वजह से हमने इस पेन के साथ पेन को लिख के देखा हिंदी में, तो क्या आया, पतंग का आया। इसी वजह से हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, ए। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख दें, क्या कहा हमने, आई हैव डॉट 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 पेन। पहले मैं यहाँ पे फिल इन ब्लैंक कर दूं, आई हैव डॉट 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 पेन। ठीक, डेट आई that you gave me yesterday। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आई हैव डॉट 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 पेन डेट यू गेव मी yesterday। तो अब यहाँ पर देखने से हमें क्या पता चला कि मेरे पास कौन सी वाली पेन है, जो आपने मुझे कल दी थी। तो अब यहाँ पर एक पेन क्या हो जाती है, स्पेशल। तो फिर हम यहाँ क्या लगाएंगे, आर्टिकल द, जबकि यहाँ हम क्या लगा रहे थे, आर्टिकल ए। समझ में आ गया। तो ए का प्रयोग का से लेकर ज्ञानी तक, एन का प्रयोग आ से आहा तक, और दा का प्रयोग हम करते हैं स्पेशल के लिए। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस है, हाउ डॉट 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 टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल। अब देखो, हाउ के साथ हम क्या लगाते हैं, मच भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मच। और हाउ के साथ हम क्या लगाते हैं, मैन। ठीक है, अब देखो हमें क्या देखना है, बोल के देखना है कि अगर हमारा बोलने में सेंस, ध्यान से समझना आपको, अगर हमारा बोलने में सेंस क्या जा रहा है, कितना। क्या जा रहा है, कितना। ठीक है, तो हम हाउ के साथ क्या लगा देंगे, मच। क्या लगा देंगे, मच। और अगर हाउ के साथ बोलने में हमारा सेंस जा रहा है कितने, क्या जा रहा है, कितने, तो हम हाउ के साथ क्या लगा देंगे, मैन। ठीक है, अगर किसी ने बोला आपको स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता है, कितना सेंस आ रहा है, तो आप क्या लगा दोगे, मच। और अगर कोई ये बोल रहा है आपको स्कूल पहुंचने में कितने समय लगता है, तो कितने तो बोल नहीं सकते इसके साथ। अगर कितने लिखा होता तो फिर हम क्या लगा देते, मैन। क्लियर हो गया। तो हाउ के साथ कब मच लगाओगे, कब मैनी लगाओगे, सेंस हमारा क्या जा रहा है, कितना, तो हम क्या लगा देंगे, मच। और सेंस जा रहा है कितने, तो हम क्या लगा देंगे, मैन। ठीक है, जैसे शोले मूवी आपने देखी होगी, तो बोल रहा था गब्बर, क्या बोल रहा था, कितने आदमी थे, है ना। तो वहां पर हम हाउ के साथ क्या लगाएंगे, मैनी। क्या लगाएंगे, मैनी। लेकिन यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, आपको स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता है, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, मच। क्लियर हो गया ना। मच कैसे आया,
अब यहाँ पे एक और बचा हुआ है एनी, तो एनी का प्रयोग कहाँ करते हैं? या तो वाक्य हमारा कैसा होता है? नेगेटिव, या हमारा वाक्य कैसा होता है? इंटेरोगेटिव। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लगाते हैं? एनी। क्लियर हो गया? तो यहाँ नेगेटिव इंटेरोगेटिव तो है, लेकिन यहाँ एनी की कोई बात नहीं हो रही थी, क्योंकि हमें पता है हाउ के साथ हम क्या लगाते हैं? मच या मैनी। अगर यहाँ हाउ नहीं होता तो फिर हम एनी के बारे में थोड़ा बहुत सोच लें। क्लियर हो गया ना? क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, सॉरी क्या दिया गया है? यहाँ पर हाउ दिया गया, और हाउ की वजह से हम क्या लगाते हैं? मच या मैन। क्लियर हो गया? बस हमें बोलकर देखना है। हमारा सेंस जा रहा है कितना, तो हम लगा देंगे मच, जा रहा है कितने, तो फिर हम क्या लगा देंगे? मैन। अब आ जाता है गुड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो गुड के साथ हम एट भी लगाते हैं और गुड के साथ हम इन भी लगाते हैं, ठीक है। अब हम कब एट लगाएंगे, कब इन लगाएंगे, तो हमें देखना है कि यहाँ क्या लिखा है। अगर यहाँ नाउन लिखा है तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? एट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एट। समझना ध्यान से। अगर वहाँ क्या लिखा है? नाउन, तो हमने क्या लगा दिया? एट लगा दिया, ठीक है। क्लियर हो गया? अगर यहाँ पे क्या लिखी है? वर्ब लिखी है, तो फिर हम क्या लगाएंगे? इन। क्लियर हो गया? तो हमें क्या पता चला? हम गुड के साथ एट भी लगाते हैं और गुड के साथ हम इन भी लगाते हैं, ठीक है। इन कब आएगा? जब ये वर्ब को फॉलो कर रहा, मतलब वर्ब के पहले भरना है तो हम क्या लगाएंगे? इन, और नाउन के पहले भरना है तो हम क्या लगाएंगे? एट। क्लियर है? आप लोगों को याद रहे, इसी वजह से हमने यहाँ पर लिख दिया है कि अगर नाउन है तो हम क्या लगाएंगे? एट, और वर्ब है तो हम क्या लगाएंगे? इन। ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो इंग्लिश इज डॉट डॉट इन मैनी कंट्रीज। अब हम क्या लगाएंगे? स्पीकिंग, स्पोकन या स्पीक, ठीक है। तो आपको इस इज को देखकर आईएनजी नहीं लगाना, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? स्पोकन, ठीक है। क्लियर हो गया? देखो पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब कैसे पता चला ये पैसिव वॉइस है? क्योंकि हमें पता है कि सब्जेक्ट की जगह इंग्लिश नहीं लिखा जाता है। मोस्टली कहाँ लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट की जगह। जैसे हम क्या बोलते हैं? आई रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, ठीक है ना। यू टीच इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ाते हो। तो हमने मोस्टली इंग्लिश को कहाँ देखा हुआ है? ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ है। लेकिन अभी ये कहाँ रखा हुआ है? सब्जेक्ट की जगह है, ठीक है। तो हमें क्या पता है? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट। क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट, ठीक है। और इसी वजह से ये हमारा क्या है? पैसिव वॉइस है, तो हमने इसके साथ क्या लगा दिया? स्पोकन, ठीक है। अच्छा क्लियर कर लेते हैं डिटेल में। क्या कहा? पीपल स्पीक इंग्लिश इन अमेरिका, ठीक है। अब हमें पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। तो देखो प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आ गया वो किसमें चला जाता है? अदर वर्ड में। तो इन अमेरिका हमारा क्या है? अदर वर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्रीपोजिशन से पहले जो लिखा हुआ है वो हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पैसिव वॉइस का पहला नियम क्या है? ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर हो गया? अब हमारा टेंस हमें पहचाने, कौन सा टेंस था? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो हमें क्या पता है कि अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हम उसे किससे बदलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और जितनी भी भाषाएं हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, तो भाषाओं के नाम को हम क्या नाम देते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। एक वचन कर्ता। क्लियर हो गया? तो इंग्लिश के साथ हमने क्या लगा दिया? एज। अब हमें वर्ब का क्या लगाना पड़ेगा? थर्ड फॉर्म। तो स्पीक का क्या होगा? थर्ड फॉर्म स्पोकन, ठीक। इन अमेरिका हमने ज्यों के ज्यों छोड़ दिया, क्योंकि अदर वर्ड से हमें बोलना नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाता है? जैसे हमें क्या लिखना होगा? बाई, PEOPLE, ठीक। तो एक नियम है कि यदि हमारे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है? पीपल, समबडी, नोबडी, नन, ऑल, वन, समवन, समबडी। यदि हमारे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ये होता है तो उसको पैसिव वॉइस बनाते समय नहीं रखते, ठीक है ना।
तो हम क्या नहीं रखेंगे, पीपल नहीं रखेंगे, ठीक है ना। और जब हम पीपल नहीं रखेंगे तो फिर हमें बाई की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम कितना सेंटेंस रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हटा देंगे, क्या बन जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी इन अमेरिका। क्लियर हो गया। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे दिया गया है, इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, ठीक। अगर हम अमेरिका की जगह यहाँ पर क्या लिख देते हैं, मैनी कंट्रीज, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ पर क्या बन जाता है, इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, ठीक है। क्लियर हो गया, क्या बन जाता, इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्यों आया, क्योंकि ये पैसिव वॉइस था और हमें पता है कि पैसिव वॉइस में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया। अगले पे आ जाते हैं, द मैन द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट। व्यक्ति जिसे पुलिस ने लास्ट नाइट क्या किया है, लास्ट नाइट में क्या किया है, अरेस्ट किया है, इज अ व्यक्ति, वो एक बड़ा चोर था, ठीक। अब देखो, अब हमें क्या करना है, जैसे हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, हु। क्या लगाते हैं, हु, ठीक है। समझ में, ध्यान से समझना, सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर रहे होंगे तो हम लगाते हैं हु, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ठीक है, किसको फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट को, तो हम क्या लगाते हैं, हु। फाइंड आउट का मतलब, अगर हम ऑब्जेक्ट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, हु। सब्जेक्ट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, हु। और अगर हम पजेसिव वर्ड को हटा देते, किसको, पजेसिव वर्ड को, पजेसिव वर्ड को अगर हम हटा देते हैं तो हम क्या लगाते हैं, हुज, ठीक है। अब पजेसिव वर्ड क्या होते हैं, अपने की मीनिंग देते हैं, क्या सेंस देते हैं, अपने की, ठीक है। तो जैसे अपने की मीनिंग क्या होती है, जैसे ही के साथ हम अपने की मीनिंग क्या देते हैं, हिज, ठीक। सी के साथ हम अपने की मीनिंग क्या देते हैं, हर, ठीक है। और इट के साथ हम अपने की मीनिंग क्या देते हैं, इट्स, क्या देते हैं, इट्स, ठीक है। और यू के साथ हम अपने की मीनिंग क्या लगाते हैं, योर्स, ठीक है। और दे के साथ हम अपने की मीनिंग क्या लगाते हैं, देयर, कौन सी वाली, THEIR, ठीक है। दे के साथ अपने की मीनिंग क्या लगाते हैं, देयर। समझ में आ गया, ऐसे ही है आगे। तो पजेसिव वर्ड अगर हमें ढूंढना है, मतलब कहने का ये है कि अगर आप पजेसिव वर्ड को हटाओगे तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, हुज। सब्जेक्ट को हटाएंगे तो हम वहां क्या लगाएंगे, हु। और ऑब्जेक्ट को हटाएंगे तो फिर हम वहां पर क्या लगाते हैं, हु, ठीक है। क्लियर हो गया ना इतना। तो यहाँ पर हमने देखा, द मैन द पुलिस अरेस्टेड, व्यक्ति जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया था लास्ट नाइट, पिछली रात को, इज आ बिग थिंग, वो क्या था, एक बड़ा चोर था। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि हम उसके साथ रिलेशन बता रहे हैं कि व्यक्ति जिसे, देखो हु, हुम या हुज में क्या आएगा, द मैन। अब क्या लगा रहे हैं, द मैन हुम या हुज या हु, थोड़ा सा सोचना आप लोग, क्या लगाएंगे, द मैन, है ना, व्यक्ति हुम द पुलिस अरेस्टेड, सेंस मिला, द मैन हुम द पुलिस अरेस्टेड, व्यक्ति जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया था लास्ट नाइट, पिछली रात को, इज अ बिग थिंग, वो क्या था, एक बड़ा चोर था। क्लियर हो गया ना। अब देखो करना क्या है, जब हम आप लोगों को एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज, है ना, एडजेक्टिव क्लॉज कोई क्या बोला जाता है, रिलेटिव क्लॉज, वो पढ़ाएंगे तो वहां से हमारा क्लियर हो जाता है कि कब हमें हु लगाना होता है, कब हमें हुम लगाना होता है और कब हमें हुज लगाना होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो हमारे वीडियो में डले हुए हैं, जैसे जो यूट्यूब है चैनल, उसमें पुराने वाले चैनल में डला हुआ है रिलेटिव क्लॉज का वीडियो, तो आप वहां से उसे देख लेना, ठीक है। और नहीं देखना चाहें तो फिर हम यहीं पे आपको क्लियर कराते हैं, ठीक है। देखो रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। तो जैसे
हु, ठीक है, किसको हटाता है? सब्जेक्ट को, ठीक है। ऐसे ही होता है हमारा विच, क्या होता है? विच। ये भी किसको हटाता है? सब्जेक्ट को हटाता है, ठीक है। बस फर्क कितना होता है कि हु जो है किसके लिए यूज करते हैं हम? हु का यूज करते हैं व्यक्ति के लिए। किसके लिए करते हैं? व्यक्ति के लिए, ठीक है। और हुज का विच का प्रयोग हम करते हैं वस्तु या जानवर के लिए। किसके लिए करते हैं? वस्तु या जानवर के लिए, ठीक है। तो देखो हु और विच सेम तरीके से बनेंगे, बस कितना अंतर होगा? व्यक्ति होगा तो हम क्या लगाएंगे? हु। वस्तु या जानवर होगा तो हम क्या लगाएंगे? विच, ठीक है ना। क्लियर हो गया? चलो बनाते हैं। तो देखो जैसे हमारे ऊपर वाले वाक्य का सब्जेक्ट और नीचे वाले वाक्य का सब्जेक्ट कॉमन मिल जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो हम क्या करेंगे? एक सब्जेक्ट को हटा देंगे, है ना, और सब्जेक्ट के बाद ही हमें क्या लगाना? हु। ध्यान रखना, अगर हमारे ऊपर वाले वाक्य का सब्जेक्ट और नीचे वाले वाक्य का सब्जेक्ट कॉमन है तो हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगाएंगे? हु। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के जस्ट बाद हु, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? जो काम हो रहा है वो रखेंगे, जो काम हो रहा है वो रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे? बाद में अपना क्या बता देंगे? रिलेशन बताएंगे। क्या बताएंगे? संबंध, ठीक है। चलो चेक करते हैं, बाद में हम बताएंगे रिलेशन, ठीक है। चलो हम दो वाक्य आपके सामने रखते हैं। द बॉय इज माई कजन, ठीक। दूसरा हमने रखा द बॉय इज वियरिंग रेड शर्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है? कंबाइन द सेंटेंसेस यूज ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। अब हम चाहें तो आपसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज में बदल दो, या हम आपसे कहेंगे रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। एक ही है। क्लियर हो गया? चलो बना दो। तो क्या हो गया? देखो सब्जेक्ट कॉमन है। देखो हमारे ऊपर वाले में क्या लिखा हुआ है? द बॉय, ठीक है। और नीचे वाले वाक्य में भी क्या लिखा हुआ है? द बॉय। तो सब्जेक्ट कॉमन था तो हमने क्या रख दिया? एक सब्जेक्ट को उठाकर रख दिया, ठीक है। कोई भी एक रख लिया। इसके जस्ट बाद हमने क्या लगा दिया? हु। इसके देखो एक सब्जेक्ट तो मान लो हमने यहाँ से रख दिया, मान लेते हैं एक सब्जेक्ट को हमने हटा दिया, ठीक है। तो मान लो ये सब्जेक्ट हमने हटा दिया, ऊपर का सब्जेक्ट तो हमारा यहाँ आ गया, ये वाला हट गया, ठीक। इसके बाद काम क्या करेंगे? इज वियरिंग अ रेड शर्ट, ठीक है। क्लियर हो गया? इसके जस्ट बाद हमने क्या करा? बचे हुए वाक्य को रख दिया रिलेशन में, इज माई कजन, ठीक है। और कजन के साथ हम ब्रदर और सिस्टर नहीं यूज करते हैं। अगर लड़के के लिए यूज हो रहा है तो वो चचेरा भाई हो गया, लड़के के लिए यूज हो रहा है तो वो चचेरी बहन हो गया। तो कजन के साथ हम ब्रदर और सिस्टर वर्ड यूज नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। तो हमने क्या करा? एक सब्जेक्ट को उठाकर रख दिया और एक सब्जेक्ट को हटा दिया। इसके बाद जो काम हो रहा था वो काम रख दिया, ठीक है। और इसके बाद में बचे हुए सेंटेंस को रख दिया, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखो, अब मान लो यहाँ पर एक हमने सेंटेंस रखा, ही इज बीटिंग अ डॉग, ठीक। द बॉय मैन कर देते हैं ना, द मैन इज कॉलिंग यू। क्लियर? अब हमने कहा कंबाइन द सेंटेंसेस यूज ऑफ नाउन क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज। अब देखो हमें यहाँ पर एक पता चल जाए कि सब्जेक्ट क्या रखें, हम द मैन रखें, ठीक है, या फिर हम क्या रखें यहाँ पे ही, ठीक है ना। क्योंकि अब ऊपर क्या लिखा हुआ है? ही लिखा हुआ है। नीचे क्या लिखा हुआ है? द मैन, ठीक है। सॉरी, हाँ, नीचे लिखा हुआ है द मैन, ऊपर क्या लिखा हुआ है? ही।
तो अगर हमारे नाउन और प्रोनाउन दोनों एक साथ आ जाते हैं, है ना, सब्जेक्ट की जगह, एक जगह क्या है नाउन है और एक जगह क्या है प्रोनाउन, तो ऐसी कंडीशन में हमें किसको रखना चाहिए, नाउन को, ठीक है, क्योंकि पहले हम किसका यूज करते हैं, नाउन का, और नाउन की जगह हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का, ठीक है। तो हम किसको रखेंगे, द मैन। क्लियर हो गया, द मैन क्यों रखा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि नाउन जो होता है, ठीक है, नाउन की जगह हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का, ठीक है। तो अब हमें क्या रखना पड़ेगा प्रोनाउन में, देखो, तो पहले नंबर पे हम किसको रखेंगे, नाउन को, फिर अगर नाउन नहीं होता तो प्रोनाउन ही रख देते। अब ऊपर क्या दिया गया, प्रोनाउन दिया गया, और नीचे क्या दिया गया, नाउन। अब नाउन और प्रोनाउन का आपको पता ही होगा, नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। सिंपल सी डेफिनेशन है, आप सभी ने सुनी होगी। तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। और प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। और प्रोनाउन क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह यूज करा जाता है, मतलब पहले तो नाउन ही आएगा, फिर उसके बाद क्या आने लगता है, प्रोनाउन, ठीक है ना। अब प्रोनाउन का यूज क्यों किया जाता है, टू शो द ब्यूटी ऑफ द सेंटेंस, है ना, सेंटेंस की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब जैसे मान लो किसी लड़के का नाम है राम, अब हम बड़ा सा कोई सेंटेंस बना रहे हैं जिसमें हमें उसके नाम को 10 बार लेना है, तो हम बार बार कहेंगे राम राम राम। ऐसे कहने से क्या है, वाक्य की सुंदरता घट जाती है। तो इसी वजह से हम नाउन की जगह किसका यूज करने लगते हैं, प्रोनाउन। तो लड़के का नाम है तो उसकी जगह क्या लगा लेते हैं हम, ही। लड़की का नाम है तो उसकी जगह हम क्या लगा लेते हैं, सी। वस्तु होती है तो हम क्या लगा लेते हैं, एट। और दो एक से ज़्यादा लोगों के नाम होते हैं तो हम क्या लगा लेते हैं, दे। क्लियर हो गया ना। तो इसी वजह से हमें यहाँ क्या ध्यान रखना है कि हमें ऊपर क्या मिला हुआ है, नाउन, प्रोनाउन, और नीचे क्या मिला हुआ है, नाउन। तो हम किसको रखेंगे यहाँ पर, नाउन को। तो हमने रख दिया द मैन। इसके बाद काम क्या कर रहा है, एज। अब देखो यहाँ पर हमने दोनों जगह ही काम रख दिया, ठीक। अब काम की जगह यहाँ पर एक काम करते हैं, थोड़ा रिलेशन शो कर देते हैं, ही इज माई फ्रेंड, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, ही इज माई फ्रेंड। दूसरा लिख दिया द मैन इज कॉलिंग यू, है ना, क्योंकि ऊपर तो भी काम रखा हुआ था, नीचे भी काम रखा हुआ था, तो दोनों जगह आप वर्क कैसे लगाते, इसी वजह से हमने, आपको डाउट ना हो इसी वजह से हम ऊपर चेंज कर दिया ही इज माई फ्रेंड, नीचे लिख दिया द मैन इज कॉलिंग यू। तो क्या होगा, द मैन। अब देखो ध्यान रखना है हमें, अब ना सब्जेक्ट कॉमन है तो हम सब्जेक्ट के बाद क्या रखेंगे, हु। इसके बाद काम क्या कर रहा है, इज कॉलिंग यू, ठीक है। इसके बाद रिलेशन बता देंगे, इज माई फ्रेंड, ठीक है। क्लियर हो गया। तो देखो हमने क्या हटा दिया यहाँ पर, ही तो हमने हटा दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने ही को हटा दिया, और यहाँ क्या रख दिया हमने, द मैन। तो देखो द मैन यहाँ यूज हो गया, और सब्जेक्ट कॉमन था, इसी वजह से हमने सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या रख दिया, हु, ठीक है। और इसके जस्ट बाद क्या रख दिया हमने, रिलेशन। बचे हुए वाक्य को रख दिया। क्लियर हो गया। तो हमें क्या पता चला, सब्जेक्ट कॉमन होता है तो हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या रखते हैं, हु। व्यक्ति होता है तो हम हु रखते हैं, और वस्तु या जानवर होता है तो हम क्या रखते हैं, विच, ठीक है। चलो और अच्छे से आगे क्लियर करते हैं। मान लो अगर हमारा सब्जेक्ट क्लियर नहीं, सब्जेक्ट कॉमन नहीं है, तब देखो अब मान लो हमारे ऊपर वाले वाक्य का सब्जेक्ट जो है कुछ और है, ठीक है। मान लो यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे हमने क्या लिख दिया है, द गर्ल लिख दिया। तो देखो ऊपर तो लड़का है और नीचे लड़की है, कहने का मतलब ऊपर क्या लिखा हुआ है, ही, ऊपर का सब्जेक्ट अलग है और नीचे का सब्जेक्ट क्या है हमारा, अलग है। ऐसी कंडीशन में हम क्या देखेंगे, ऊपर दिया गया जो वाक्य है उसके हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे। किसको देखेंगे, ऑब्जेक्ट को। ऊपर दिए गए सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और नीचे दिए गए सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर हमारा कॉमन है तो हम किसके बाद हु या विच रखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद, लेकिन हटाएंगे किसको, सब्जेक्ट को, ठीक है। चेक करते हैं,
ठीक है, राम इज बीटिंग अ गर्ल, ठीक है, राम इज बीटिंग अ गर्ल, और नीचे लिख दिया सी इज रनिंग ऑन द रोड, ठीक है। अब देखो हमने क्या देखा, ऊपर का सब्जेक्ट राम है और नीचे लिखा हुआ है सी, तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉमन नहीं है। अगर सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉमन होता तो हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या रख देते, हु, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति तो हु ही रखना था, और वस्तु या जानवर होता तो हम विच रख देते, ठीक है। तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉमन नहीं, तो हमने क्या देखा कि ऊपर वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट और नीचे वाले वाक्य का सब्जेक्ट कहीं कॉमन है क्या। अगर कॉमन है तो हम किसके बाद हु या विच रखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद, लेकिन हटाएंगे किसको, सब्जेक्ट को। देखो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉमन मिल गया तो हम हु या विच किसके बाद रखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद, लेकिन हटाएंगे किसको, सब्जेक्ट को। चलो बनाते हैं, तो हमने क्या करा, राम इज बीटिंग अ गर्ल, ठीक है, हु है ना, नीचे वाला सी जो लिखा हुआ था उसे हटा दिया, हु इज रनिंग ऑन द रोड, ठीक है, क्लियर हो गया, हु इज रनिंग ऑन द रोड। ऐसे हम बना देते हैं, है ना। लेकिन अभी हमें यहाँ सुधार करना, देखो पहले तो क्लियर करो, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमारा कॉमन था, तो हमने ऑब्जेक्ट के बाद हु रख दिया क्योंकि व्यक्ति है ना, पर्सन है, और अगर वस्तु या जानवर होता तो हम क्या रखते हैं यहाँ पर, विच, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। लेकिन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉमन है तो हमने हटाया सब्जेक्ट को ही है, ठीक है। देखो यहाँ क्या करा था, सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉमन था तो हमने सब्जेक्ट के बाद हु रखा था, किसके बाद हु रखा था, सब्जेक्ट के बाद, फिर भी क्या करा था हमने, सब्जेक्ट को ही हटाया था, ठीक है। यहाँ क्या कॉमन है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉमन है, तो हम ऑब्जेक्ट के बाद हु या विच रखेंगे क्योंकि व्यक्ति है, इसलिए क्या रखा हमने, हु, ठीक है। हटाया किसको है, सब्जेक्ट को, क्लियर हो गया। अब हमें ये और देखना है कि यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, देखो राम इज डॉट 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 बीटिंग गर्ल, हु इज रनिंग ऑन द रोड, ठीक है। अब देखो राम जो है उस लड़की को पीट रहा है जो रोड पर दौड़ रही थी, मतलब अब उसी लड़की के बारे में बात हो रही है जिसे वो पीट रहा है, तो अब ये लड़की क्या हो जाती है यहाँ पर, स्पेशल। तो यहाँ जो आर्टिकल ए लिखा था वो हम नहीं रखेंगे, उस आर्टिकल की जगह ए की जगह हम क्या रख देंगे, द। तो क्या बनाएंगे, राम इज बीटिंग द गर्ल हु इज रनिंग ऑन द रोड, क्लियर हो गया। क्या पता चला, सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉमन है तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या रखने वाले हैं, हु या विच रखने वाले हैं, क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉमन है तो ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या रखने वाले हैं, हु या विच, लेकिन हटाते हम किसको है, सब्जेक्ट को। तो ये तो हो गया व्यक्ति के लिए। अब मान लो वस्तु आ जाती तो हमने क्या कहा, देखो आई फाउंड द पर्स, ठीक है, कोई से कहना नहीं कि मुझे पर्स मिला है, आई फाउंड द पर्स वाज फुल ऑफ मनी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बनाना हमें रिलेटिव क्लॉज, तो हमने देखा ऊपर है आई और नीचे है द पर्स, तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉमन नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट और नीचे वाले वाक्य का सब्जेक्ट कॉमन है, तो हम किसके बाद हु या विच रखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद, लेकिन हटाएंगे किसको, सब्जेक्ट। तो क्या बनाएंगे, आई फाउंड द पर्स, ठीक है। क्या लगा दिया, हु लगाए या विच, क्योंकि वस्तु है तो हमें क्या लगाना है, विच। सब्जेक्ट हट गया, क्या बचा, वाज फुल ऑफ मनी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखो वस्तु थी, इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या रख दिया, विच, ठीक, और व्यक्ति होता तो हम क्या रख देते, हु, क्लियर हो गया। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉमन था तो हमने किसके बाद रखा, ऑब्जेक्ट के बाद। अब अगर सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉमन है तो हम क्या करेंगे, द वेट इज येलो, दूसरा सेंटेंस रख दे, द वेट इज एम्प्टी, ठीक है। अब हमें बनाना तो देखो सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉमन है तो हम क्या करेंगे, द वेट सब्जेक्ट के बाद विच रख देंगे, ठीक है, द वेट विच इज एम्प्टी, ठीक है, इज एम्प्टी,
क्लियर हो गया। तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉमन होता है तो हम सब्जेक्ट के बाद हु या विच लगाते हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉमन होता है तो हम ऑब्जेक्ट के बाद हु या विच लगाते हैं। ध्यान रखना है, व्यक्ति है तो हम क्या लगाएंगे हु, वस्तु या जानवर है तो हम क्या लगाएंगे विच। क्लियर हो गया ना, डन है। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही हम किसका यूज करें, विच का प्रयोग, सॉरी whom का प्रयोग। ठीक है, किसका करें, whom का। अरे यहाँ से यहाँ तक हटा ले, देखो देखो, अगर मान लो क्या है whom, तो whom का प्रयोग भी व्यक्ति के लिए करेंगे, लेकिन ये किसको हटाएगा, ये हटाता है हमारे ऑब्जेक्ट को। किसको हटाता है, ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। चलो अब हम चेक करते हैं, देखो आई कॉल्ड द बॉय, ठीक है, नीचे हमने रखा यू। देखो अब हमें क्या देखना है, हमने देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है आई और नीचे क्या लिखा हुआ है यू। तो हमारा सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉमन नहीं है, तो सब्जेक्ट के बाद हम हु या विच तो लगाने वाले नहीं है। ठीक है ना। इधर क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को मिला के देखो जरा, यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या है द बॉय और नीचे का सब्जेक्ट क्या है यू। तो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट भी कॉमन नहीं मिला। क्लियर हो गया ना। तो हु और विच लगाओगे क्या, नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉमन नहीं है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉमन नहीं, तो हम हु और विच तो बिल्कुल भी नहीं लगाने वाले। ठीक है। तो हमने क्या कहा, आई कॉल्ड द बॉय, यू वर हेल्पिंग हिम। ठीक है। अब हमें किससे बनाना है, कंबाइन द सेंटेंस यूज ऑफ, क्या कहेंगे हम यहाँ पे, कंबाइन द सेंटेंस यूज ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज या फिर रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, चलो बना लेते हैं। चलो क्या बनाएंगे, आई कॉल्ड द बॉय। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जिस वाक्य के हम ऑब्जेक्ट को हटाएंगे उसी वाक्य को हम किससे जोड़ेंगे, हु से। क्लियर है। देखो सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉमन नहीं है तो हमने हु नहीं लगाया, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट भी हमारा कॉमन नहीं है, इसी वजह से हमने क्या नहीं लगाया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉमन नहीं, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे हु नहीं लगाया। ठीक, अब हमें क्या मिला इसमें, ऑब्जेक्ट मिल गया ना। तो जिस वाक्य के ऑब्जेक्ट को हटाओगे उसी वाक्य को किससे जोड़ोगे, whom से। ठीक है, whom you were helping। ठीक है, हिम को हमने हटा दिया। क्लियर है ना। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या होगा, आई कॉल्ड द बॉय, पहला सेंटेंस पूरा लिख दिया और जिस वाक्य के हमने ऑब्जेक्ट को हटाया उस वाक्य को ही हमने किससे जोड़ दिया, whom से जोड़ दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मान लो यहाँ पे और लिखा होता सेंटेंस आगे, यू आर हेल्पिंग हिम इन द पार्टी। क्या लिखा होता, यू आर हेल्पिंग हिम इन द पार्टी। तो अदर वर्ड से तो हमें बोलने नहीं था, हटाया क्या है हमने, ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड को तो हम वहीं के वहीं रख देते। क्या रख देते, इन द पार्टी, है ना। जो अदर वर्ड लिखा था उसको हमने ज्यों के ज्यों रख दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉमन नहीं था, हु और विच नहीं लगाया, सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉमन नहीं था, हु और विच नहीं लगाया, इसमें हमें क्या मिल गया, इसमें हमें मिल गया था ऑब्जेक्ट। ठीक, तो उस ऑब्जेक्ट को हटाकर हमने क्या लगा दिया, हु। जिस वाक्य के ऑब्जेक्ट को हटाएंगे उसी वाक्य को हम किससे जोड़ेंगे, हु से। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे आते हैं, हु बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। हुज में हम क्या हटाने वाले हैं, पजेसिव वर्ड, है ना। हमने आपको बोले थे पजेसिव वर्ड कौन कौन से थे, अपने की मीनिंग जो देते हैं, जैसे हेज, हर, इट्स, है ना, इट तो आएगा नहीं, है ना, हेज, हर, आवर, ऐसे करके। ठीक, इटीसी कर दो। चलो तो ऐसे वर्ड हटाओगे तो जहां से ये वर्ड हटाओगे वहीं पे हम क्या लगा देंगे, हुज। देखो क्या कहा, दिस इज मिस्टर शर्मा। ठीक, दूसरा हमने सेंटेंस लिखा, हिज सन इज गोइंग टू ग्वालियर। ठीक, अब हमें क्या करना है,
कंबाइन द सेंटेंस यूज ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज। तो क्या बनाएंगे हम, दिस इज मिस्टर शर्मा, ठीक, दिस इज मिस्टर शर्मा। इसके जस्ट बाद हमने क्या करा, यहाँ से हमने पजेसिव वर्ड को हटा दिया, और जहाँ से हम पजेसिव वर्ड हटाएंगे वहीं पर हमने क्या लगा दिया, हुज। सन इज गोइंग टू ग्वालियर, ठीक है, कोई डाउट है, क्लियर हो गया। तो हमें क्या पता चला कि अगर हम पजेसिव वर्ड को हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, हुज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हुज, ठीक है, डन है। अगर हम ऑब्जेक्ट को हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, हुम लगाते हैं। सब्जेक्ट को हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, हु या विच, क्लियर है। ये थे हमारे एडजेक्टिव क्लॉज या फिर रिलेटिव क्लॉज। इनमें सबसे ज़्यादा 3 ही पूछे जाते हैं, हु, हुम, हुज। ये हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं हम, इसी में और भी हैं, जैसे हमें आगे क्या मिल जाता है, जैसे हमें आगे मिल जाता है, कहीं पर लिखा होगा हेयर, या क्या लिखा मिल जाता है, देयर, ठीक है। ऐसे वर्ड लिखे मिल जाते हैं तो इनको हटा के हम क्या जोड़ देते हैं, वेयर, क्या जोड़ देंगे, वेयर, ठीक है। देखो क्या कहा, दिस इज द प्लेस, ठीक है, शी लिव्स हियर, ठीक है, क्लियर हो गया। क्या बनाना हमें, कंबाइन द सेंटेंस यूज ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज बनाओ। तो देखो हेयर और देयर मिल गया, तो हम क्या करेंगे, दिस इज द प्लेस वेयर, ठीक है, शी लिव्स, ठीक। जिस वाक्य की आप हेयर या देयर हटाओगे, ठीक है, जैसे मान लो इस वाक्य में क्या लगी है, हेयर, जिस वाक्य की हेयर या देयर हटाओगे उसी वाक्य को आप किससे जोड़ दोगे, वेयर से, क्लियर हो गया, डन है ना। जिस वाक्य की आप हेयर और देयर हटाओगे उसी को किससे जोड़ दोगे आप, वेयर से, ठीक है। अब मान लो कोई समय की बात, किसकी बात हो रही है, टाइम, ठीक। तो जिस वाक्य के टाइम को हटाओगे उसको किससे जोड़ देना, वेयर से जोड़ देना, ठीक है। जैसे हमने कहा, ऐसे लिखते हैं, जैसे 2-3 बार लिख दिया, आई नो द टाइम, ठीक है, you come here at 7 AM, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, ठीक। क्या बनाना है, कंबाइन द सेंटेंस यूज ऑफ रिलेटिव क्लॉज। तो टाइम, देखो अब तुम्हें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर हेयर और दिया गया, हेयर और देयर में से कुछ मिल गया। देखो यहाँ क्या लिखा है, टाइम लिखा है, तो हम किससे जोड़ने वाले हैं, वेयर से। यहाँ क्या लिखा होगा, प्लेस, तो हम किससे जोड़ने वाले हैं, वेयर से, ठीक है ना, क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। चलो बनाओ जरा, क्या बनाओगे, आई नो द टाइम when you come here, ठीक। क्या हटा दिया हमने, देखो when से जोड़ा तो हमने क्या हटा दिया, टाइम, क्लियर हो गया। जब हम when से जोड़ेंगे तो हम क्या हटा देते हैं, टाइम हटा देते हैं। तो where से जोड़ते हैं तो क्या हटा देते हैं हम, here या there को हटा देते हैं, क्लियर हो गया। डाउट है आपको, ठीक है। तो ऐसे ही हमें क्या है, आगे वाक्य में बढ़ना है। तो यहाँ क्या था, और ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या पता चला, यहाँ हमें क्या लगाना था, द मैन whom द पुलिस अरेस्टेड, व्यक्ति जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया था लास्ट नाइट को, इज अ बिग थीफ, वो क्या था, एक बड़ा चोर था, ठीक। अब ये वाला वाक्य जो है देखो इस तरीके से था, लेकिन इन्होंने क्या है, घुमा कर रख दिया, ठीक है। और अपन को तो कोई घुमा कर भी रख दे, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो क्या लिखा था, द मैन, ठीक है, द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट, ठीक है, इज आ बिग थीफ। देखो जो इज आ बिग थीफ जो लिखा हुआ है, क्या इसको हम यहाँ रख सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है। देखो द मैन इज आ बिग थीफ डॉट डॉट द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट, ऐसे रख सकते हैं क्या, क्योंकि वो यहाँ से उठा के उन्होंने कहाँ रख दिया है, यहाँ से उठाकर
उन्होंने पीछे रखा है, यहाँ से चेक कर लो। ठीक है, देखो क्या रखा हुआ था, द मैन डॉट 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 द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट इज अ बिग थीफ। तो इज अ बिग थीफ हम उठा के किसके साथ रख दिए, द मैन के साथ। रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं, द मैन इज अ बिग थीफ। अब अगर हम यहाँ पे जोड़ें तो क्या जुड़ जाएगा, whom। ठीक है, क्या जुड़ जाएगा, whom द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट। ठीक है, क्लियर हो गया। ये whom कैसे आया, क्योंकि वहां पर क्या था, आप ये जब बिग थीफ जो है उन्होंने घुमाकर कहाँ रख दिया, लास्ट में रख दिया। और फिर आपसे कहा कि जोड़िए, तो हमने सेंस मिलाया कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट में से, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम किससे जोड़ने वाले हैं, whom से। सब्जेक्ट नहीं होता तो हम किससे जोड़ते हैं, who से या which से, है ना। और जिससे वर्ड नहीं होता तो हम किससे जोड़ देते हैं, whom, सॉरी whose से। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या लगाना था। ठीक है, चलो ये फिल इन ब्लैंक वाला पोर्शन हो गया है। आगे बढ़ते, देखो थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन हम चीज़ों को डिटेल में करा रहे हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो, और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए काम आएंगे, है ना। अब नो सूनर का प्रयोग हमने आपको पढ़ाई था परसों, तो क्या था, नो सूनर के साथ हमें क्या लगाना होता है, THAN। ठीक है, देखो कौन सी वाली देन लगाओगे, THAN वाली, ये तुलना करने के लिए होती है, और एक देन होती है जे वाली, तो जे कंजक्शन होती है, ये क्या होती है, कंजक्शन होती है। पूरा लिख दें, ये खुद में क्या है, एक कंजक्शन है, इसलिए हम जे वाली देन नहीं लिखेंगे, है ना। कभी कभी एग्जामिनर ये वाली देन लिख देता है, तो हमें ये वाली देन को नहीं लगाना है। अरे कहाँ पहुँच गए, कौन सी वाली देन लगाना है हमें, THAN वाली, और जे वाली देन जो है कंपैरिजन करने के लिए यूज होती है। अरे ठीक है, तो जे वाली देन काय के लिए होगी, कंपैरिजन, तुलना करने के लिए। ठीक है, तो हमें कौन सी वाली देन लगानी है, THAN। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब आते हैं हम डू एज डायरेक्ट में। ठीक है, चलो क्या लिखा हुआ है, नाइदर डॉट और नॉर का प्रयोग जो है हम अगले वीडियो में समझाएंगे यहाँ से। ठीक है, अभी वो हो नहीं पाएगा क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगेगा और वीडियो ज़्यादा लंबा जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम आगे अगले वीडियो में पार्ट 4 में आपको समझा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।